वैसे तो भगवत गीता में बहुत से श्लोक हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा श्लोक है जो इंसान को इंसानियत सिखाता है, उस श्लोक के बारे में अगर हम बात करें, अन्याय को सहना अन्याय करने के बराबर होता है। अगले हर एक एक सेकंड, हर एक एक मिनट मेरी बातों को ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। बिना समय बर्बाद किए बढ़ते हैं उस खजाने की तरफ जिस दुनिया के नहीं, इस सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण द्वारा दिए गए हैं। और आपको पता होगा, श्री भगवत गीता से महान कोई दूसरा कोर्स नहीं हो सकता। दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, कोई ना कोई मंशा जरूर होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक सेकंड भी कर्म किए बिना रह सकता है, चाहे वो सो रहा है, चाहे वो जाग रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है। यहाँ की एक एक कण, एक एक क्षण में उसका शरीर कुछ ना कुछ क्रियाकलाप जरूर कर रहा है। और जो इंसान जैसा ही क्रिया करता है, जो इंसान जैसा ही काम करता है, उसको उसी के हिसाब से फल भोगना पड़ता है, भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने भी कष्ट हों। यदि आप आज़ाद हैं तो यही मनुष्य की वास्तविक जीवन कहलाती है। भगवत गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। इंसान कहीं ना कहीं, आजकल के टाइम पर इंसान कहीं ना कहीं हर किसी का गुलाम है। अपने बॉस का गुलाम है, अपनी सोच का गुलाम है, अपने कर्मों का गुलाम है, अपने स्मार्टफोन का गुलाम है, अपने आस पड़ोस में रहने वाले किसी इंसान का गुलाम है। बस इसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए, अपने दिमाग पे कंट्रोल करने के लिए, जो भगवत गीता के सार हैं, जो भगवत गीता के श्लोक में एक एक पंक्ति है, उस चीज़ों से अपने जीवन में उस चीज़ों को उतारिए और अपने जीवन को भगवत गीता के अनुसार, श्री कृष्ण द्वारा दिए गए मोटिवेशन के अनुसार सुखी बनाइए और गुलामी से छुटकारा पाइए। दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इन दोनों के बीच एक हल्की सी लाइन है जो डिफ्रेंशिएट पैदा करती है। और इस लाइन के उधर अगर आप चले गए ना, तो समझ लीजिए आप गुलाम बन गए। और वो लाइन है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक इंसान अपनी मर्यादा में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाकर काम करता है, तब तक उस इंसान को कोई भी तरीके से गुलामी अपने वीडियो में नहीं जगड़ सकती। इंसान कोई भी काम करे, बस सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही मायने रखता है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाकर हमेशा रखना चाहिए। यदि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आप गुलाम हो ही नहीं सकते। इसीलिए कहा गया है, दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आज़ाद होकर दुखी होने का मज़ा ही अलग है। वासना, गुस्सा और लालच, बात करते हैं वासना की। बिना किसी डिज़ायर के, बिना किसी मकसद के हम जिंदगी जी नहीं सकते। और मकसद पूरा करने के लिए डिज़ायर होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जब वो डिज़ायर खुद की सोचने लगे, जब वो इच्छाएं खुद की सोचने लगे, सिर्फ अपना ही भला करे, तो डिज़ायर वो डिज़ायर नहीं रह जाता, वो इच्छाएं ही नहीं रह जाती। तो वो डिज़ायर ना बहुत दुख देने वाली बन जाती है। अब बात करते हैं गुस्सा पर। गुस्सा हमारे कमज़ोर होने का सबसे बड़ा सबूत है। इंसान गुस्से में क्या क्या कर जाता है। यदि जब भी गुस्सा आता है तो हमेशा एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि कुछ टाइम के लिए आप शांत हो जाएं। जैसे ही आप शांत होते हैं, आपका मन मस्तिष्क कंट्रोल में होने लगता है। और जैसे ही आप गुस्सा होने पर कोई एक्टिविटी करते हैं, आपका दिमाग तुरंत ही हावी होता है और आपसे अनर्थ काम को करवाना शुरू कर देता है। जो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है वो अंदर से बहुत कमज़ोर होता है। बात करते हैं लालच की। आपको सोने की मुर्गी वाली कहानी तो याद ही होगा, अगर नहीं याद होगा तो मैं बता रहा हूँ। एक आदमी रहता है और उसकी मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है। और उस इंसान के मन में इस कदर लालच बढ़ जाता है कि वो सोचता है, अगर मैं मुर्गी को काट दूं तो सारे सोने के अंडे मेरे हो जाएंगे। और एक समय आता है कि वो मुर्गी को काट देता है और उसको कुछ भी नहीं मिलता। और मिलता है क्या? वो पछतावा। इसलिए गीता में कहा गया है, नर्क समान जिंदगी जीना नर्क जाने से भी बुरा है। इंसान नंगा आता है और नंगा ही चला जाता है, और मरने के बाद उसे ऐसे ही जला दिया जाता है। इंसान कुछ नहीं लेकर जा पाता। जो कुछ मिला है उसे अच्छा समझकर
उसे प्राकृतिक की देन समझकर स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि आपको तो पता ही होगा, जो चीज़ें आज आपके पास है वो चीज़ें कल किसी और के पास था, परसों किसी और के पास था, या जो चीज़ें आज आपके पास है कल किसी और के पास होगा। ये जीवन का साइकिल और ये चलता ही रहेगा। बस इंसान बदलता है, और इंसान बदलता है अपनी सोच के आधार पर, अपनी विल पावर के आधार पर, अपनी इच्छा और अपने डिज़ायर के आधार पर। लास्ट में मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, इस दुनिया में अगर इंसान के अलावा कोई चीज़ रह जाती है, जब इंसान मर जाता है, अगर मरना जन्म होना, इन दोनों के बीच में जो चीज़ें इंसान करता है, और जब इंसान मरने के बाद अगर चला जाता है, तो कौन सी चीज़ है जो इंसान यही छोड़ जाता है? सिर्फ और सिर्फ वो है इंसानियत। क्योंकि जैसा आपने अपनी छाप बनाई होगी, अपनी एक्टिविटी दिखाई होगी, वैसे ही इंसान आपको जानेंगे, और वही इंसानियत आपकी यहाँ पर रह जाएगी, और उसी इंसानियत के नाम पर दुनिया आपको याद करेगी, और इतिहास में आपका नाम दर्ज होगा। आज आप जो कुछ भी हो, केवल और केवल अपनी सोच की वजह से हो। जैसी आपकी सोच है उसी तरीके से आपको फल मिलना तय है। सोच ऐसा है कि अगर एक भिखारी के अंदर सोच डेवलप हो जाए, तो भिखारी से सीधे राजा बन सकता है। और सोच ही एक इंसान ऐसी चीज़ है कि आपने इतिहासों में भी बहुत लोगों के बारे में ऐसा सुना होगा, जो राजा होते हुए भी भिखारी बन गए, और ये भी सुना होगा कि जो भिखारी होते हुए भी राजा बन गए। इसमें सिर्फ और एक लाइन की डिफ्रेंशिएट करती है, वो है आपकी सोच। सोच एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप ऊपर ले गए तो राजा, और नीचे ले गए तो रंग। तो इन दोनों को बनाए रखने के लिए आपको अपनी सोच डेवलप करनी चाहिए। इस दुनिया में सबसे शांत इंसान वो है जिसका दिमाग और दिल एक तरफ, बुद्धि और आत्मा एक तरफ, इन दोनों के बीच भी एक लाइन डिफ्रेंशिएट करती है। सुनने में तो बहुत अजीब लगेगा, लेकिन जिस इंसान के अंदर बहुत सी इच्छाएं हैं, वो इंसान कभी खुश रह ही नहीं सकता। इसलिए कहा गया है, इंसान की जो इच्छाएं हैं अगर वो पूरी नहीं होती तो उसके अंदर क्रोध पैदा होता है, और जिस इंसान के अंदर क्रोध पैदा होता है वो इंसान कुछ ना कुछ गलत कर जाता है, और उसके परिणाम गलत ही होते हैं जिंदगी में। दूसरों का गुलाम होकर खुश रहने के बजाय आज़ाद होकर अपने दुखों का सामना करना चाहिए।